हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। आपने रॉयल एनफील्ड यानी कि बुलेट के बारे में सुना होगा, जो कि एक हिंदुस्तान की जान है और हिंदुस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन है। यदि एक बार वो गली से गुजर जाए तो जिन्होंने उनको चलाया है, यूज किया है, उनके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है, उनके कान खड़े हो जाते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कौन सी बाइक, रॉयल एनफील्ड का कौन सा मॉडल अभी सस्ता अभी थोड़ा हुआ है जो कि आप परचेज कर सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ा उसकी बैक हिस्ट्री में जाते हैं, आपको बताते हैं कि जो रॉयल एनफील्ड है ऐसा नहीं है मार्केट में कल ही आई है। वो मार्केट में उस बाइक ने यानी कि बुलेट ने लास्ट 65 साल से मार्केट में अपना सिक्का जमाया हुआ है। ऐसे नहीं जमाया हुआ, उसमें दम भी है। यदि कोई आदमी उस बाइक को चला लेता है तो उसको दूसरी बाइक चलाने का मन ही नहीं करेगा। यानी कि वो इस तरीके से इस हैवी बाइक है, उसको जम के चलती है, एकदम रोड से चिपक के चलती है। यदि उस बाइक को चला लिया तो आप कोई भी हल्की बाइक नहीं चला पाएंगे। तो उसी के जो बाइक जो लॉन्च हुई थी इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं वो एकदम से आ गई थी। वो इससे पहले इंडिया में आने से पहले भी वो किसी और देश में ऑलरेडी अपना सिक्का जमा चुकी थी। बात कर रहे हैं जो रॉयल एनफील्ड की, तो वो पहले उसमें इंग्लैंड में यूज की जाती थी। इंग्लैंड की जो सेना थी उसको यूज करती थी और बहुत ज्यादा उसको द्वितीय विश्व युद्ध में यूज किया गया था। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद वो इंडिया के अंदर लॉन्च हुई। सबसे पहले फैक्ट्री 1950 के आसपास जो कि मद्रास में लगाई गई। जब वो मद्रास में फैक्ट्री लगाई गई तो सारे के सारे पुर्जे जो कि इंग्लैंड से मंगाए जाते थे, यहाँ पे असेंबल किए जाते थे। असेंबल करने के बाद ही यहाँ पे वो बिकना स्टार्ट हुई। लेकिन कॉस्टली भी थी, क्योंकि उसको खरीदना हर जो इंसान के बस की बात नहीं थी। वो उस बाइक को उस टाइम में वही खरीद पाते थे जो या तो ज्यादा बैंक बैलेंस वाले बंदे थे या फिर पीछे से बैंक सपोर्ट, जो उनका सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि उस टाइम लोगों के पास पैसा भी नहीं होता था, जो जिनके पास सॉलिड मनी रहता था वही उसको खरीदते थे। लेकिन यदि कोई खरीद लेता था तो पूरे गांव के लोग उसको देखने आते थे। एक तो उसकी लुक, और एक उस टाइम में कोई भी आदमी किसी के पास बाइक नहीं, और तीसरा उसके कंपटीशन में कोई और बाइक नहीं। और चौथा, जो उसकी आवाज थी, उसकी आवाज ही बहुत यूनिक है। आज तक भी किसी और बाइक में उस लायक, उस जैसी बुलेट जैसी आवाज किसी और बाइक की आज तक नहीं है। तो इसलिए उसकी यूनिकनेस है वो आज तक बरकरार है। चाहे उसकी स्पीड की बात हो, चाहे उसकी क्वालिटी की बात हो, चाहे उसकी हैवीपन की बात हो, चाहे उसकी बात करें दमदार क्वालिटी की और हैवी चिपक के चलने की। मतलब किसी भी एंगल से दूसरी बाइक उसको टेक ओवर नहीं कर सकती। ये आपने देखा भी होगा। क्योंकि और दूसरा, कॉस्टली ऐसा नहीं है कि दूसरी बाइकों ने लॉन्च नहीं की उस सीसी में। बाइकें और भी लॉन्च हुई। यामा ने अपनी बाइक लॉन्च की थी जो कि 1960 के आसपास 350 सीसी में और 250 सीसी में। लेकिन उसकी मार्केट में वो पकड़ ही नहीं कर पाई, वो मार्केट में फेल हो गई। उसके बाद उन्होंने उसको बनाना ही बंद कर दिया। लेकिन बुलेट लगातार चल रही थी। 1961 में क्या हुआ, जो पहले जितने भी जो पुर्जे थे वहां से आते थे इंग्लैंड से, उसके बाद इंडिया के अंदर ही फैक्ट्री लग गई। और फैक्ट्री लगने के बाद सभी के सभी यहीं पे बुलेट बनना स्टार्ट हो गई। और आज के टाइम में 50 देशों में इंडिया से बुलेट एक्सपोर्ट होती है। और यदि आज की बात करें तो आज हम बात कर रहे हैं जो रॉयल एनफील्ड की हंटर बाइक है, वो अभी 25,000 सस्ती मिल रही है। 2025 से पहले आपको मिलेगी। यदि आप सीएसडी से लोगे, यदि आप कैंटीन से लेते हो तो आपको 25,000 का डिस्काउंट मिलता है। सीएसडी बोले तो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, जो कि जो आपकी फैमिली में कोई भी डिफेंस में है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप वहां से जाके 25,000 रुपये बचा सकते हैं और वहां से बाइक ले सकते हैं। और ग्रे कलर में है। और अभी के अभी जो आप लोगे तो जो दूसरा जो गियर बॉक्स है उसमें दोनों आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है, 5 गियर है। और थोड़ा सा जो क्लासिक और स्टैंडर्ड है उससे थोड़ी छोटी है, बट लुक वाइज बहुत अच्छी है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक जय हिंद।